जय भीम साथियों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द शूद्र। द शूद्र की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। SC/ST कमीशन अनाथ क्यों पड़े हुए हैं? दरअसल ये वो सवाल है जो आज देश की सबसे बड़ी अदालत में पूछा गया। आज सुप्रीम कोर्ट में एक PIL पर सुनवाई हुई जिसमें ये सवाल उठाया गया था कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब में चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन जैसे निर्णायक पद साल भर से खाली क्यों पड़े हुए हैं। दरअसल एक ऑर्गेनाइजेशन है, पीपल्स चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, उसकी तरफ से PIL फाइल की गई थी जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस पर ताज्जुब जाहिर किया कि क्यों इतने दिनों से ये जो पद हैं ये खाली पड़े हुए हैं। तो जस्टिस S.A. बोबडे, जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस V. रामा सुब्रमण्यम जो हैं उन्होंने इस मामले पर सुनवाई की, इस पिटीशन पर सुनवाई की और तीनों जजों ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से जवाब मांगा है कि क्यों इतने निर्णायक और अहम पद जो हैं वो इतने दिनों से खाली पड़े हुए हैं, साल भर होने को है, उस पर कोई नियुक्तियां क्यों नहीं हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है और जिसमें केंद्र सरकार को अब ये बताना होगा कि क्यों इतने दिनों बाद भी ऐसे अहम पदों पर जो है वो नियुक्तियां नहीं हुई हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वकील राजेश इनामदार साहब ने जो है सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा और इस पर सवाल खड़े किए कि क्यों इतने दिनों बाद भी इन कमीशंस में अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से कई तथ्य कोर्ट के सामने पेश किए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअसल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जो हैं दलितों के लिए एक बेहद अहम ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है और इसका काम सिर्फ और सिर्फ SC/ST समुदाय से आने वाले लोगों की भलाई और उत्पीड़न को रोकना ही इसका एक मुख्य काम है। तो ये इनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, लेकिन पिछले साल भर से इसके जो निर्णायक पद हैं, चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में खाली हैं। तो एक बड़ी समस्या बन जाती है कि क्यों नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के इतने निर्णायक पदों पर जो है नियुक्तियां नहीं हुई हैं। एक ऐसा देश जिसमें दलितों के साथ बेहद अमानवीय व्यवहार होता है, अत्याचार और उत्पीड़न होता है, तो उस देश में कोई एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का एक तरीके से अनाथ हो जाना, अनाथ हम इसलिए करें क्योंकि जब कोई उसके अभिभावक के रूप में जो काम करते हैं, जो चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन है वो नहीं है, तो एक तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन अनाथ है और अफसरों की मेहरबानी पे चल रही है, उसमें कोई फैसले लेने वाले लोग नहीं हैं। तो ये बहुत ही एक विकट समस्या है। जिस देश में दलितों के साथ तमाम तरह की ज्यादतियां होती हैं, लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं, वहां पर इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अनाथ हो जाना एक तरीके से बड़ी समस्या दलितों के लिए हो जाती है। अगर मैं आपको राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो NCRB है उसका अगर मैं डेटा आपको बताऊं तो जो हालिया उनका डेटा है 2019 में NCRB ने ये जाहिर किया कि देश भर में जो दलित हैं, SC और ST समुदाय से आने वाले जो लोग हैं, उनके ऊपर 45,000 से ज़्यादा एट्रोसिटीज़ के केस दर्ज हुए, जिसमें हत्या का, रेप का, गैंग रेप का, ज़बरदस्ती करने का, घर में घुसकर मारपीट करने का और बंधुआ मजदूरी कराने का और तमाम तरह की इस तरह की जो जातीय उत्पीड़न की जो भेदभाव करने वाली जो जातियां हैं वो उन लोगों के साथ में हुई हैं। तो ये एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा है, यानी रोजाना 100 से ज्यादा लोगों के साथ इस तरह की बर्बरता भारत में हुई है जो जातीय हिंसा का शिकार हुए हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है और उसके बावजूद जो है जो नेशनल कमीशन है, इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो संवैधानिक संस्थाएं बनाई गई हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। वहां पर कोई फैसले लेने वाला नहीं है जो इन सब पर लगाम लगा सके या फिर इनकी रिपोर्टिंग कर सके, इनके आंकड़े जो है उन पर सरकार से कहे कि देखिए इतनी ज़्यादा आंकड़े आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा इस तरह की वारदातें हो रही हैं, तो आप कुछ कीजिए। तो इस तरह का कोई फैसला लेने वाली जो वहाँ पर शख्सियत है वो नहीं है, कोई पोस्ट पे वहाँ पर नहीं बैठा हुआ, तो एक बड़ा सवाल बन जाता है। अब आपको ये भी समझना चाहिए कि नेशनल SC/ST कमीशन जो हैं, ये दोनों कमीशन क्यों इतने अहम हो जाते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये काम क्या करती हैं। ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट हैं,
इनकी जो व्यवस्था है वो दरअसल संविधान ने ही की है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में ही इन दोनों कमीशन की व्यवस्थाएं की गई हैं। आर्टिकल 338 शेड्यूल कास्ट कमीशन के बारे में बात करता है, तो वहीं आर्टिकल 338 ए जो है वो कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के लिए बात करता है, उसकी व्यवस्था के लिए बात करता है। उसमें साफ साफ लिखा है कि जो राष्ट्रपति हैं वो कैसे स्पेशल ऑफिसर को नियुक्त करेंगे जो इन समुदाय की प्रोटेक्शन के लिए, जाति उत्पीड़न को रोकने के लिए और इनकी एक तरीके से भलाई के लिए काम करेगा। तो ये संवैधानिक संस्था है और ये बेहद इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। दरअसल अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग को एक तरह से सिविल कोर्ट की भी शक्तियां हासिल हैं, वो सिविल कोर्ट की तरह भी काम करते हैं। वहां पर अगर कोई जातीय उत्पीड़न का शिकार हुआ है, उस तरह के उसके साथ किसी तरह का जातीय भेदभाव या फिर शोषण हुआ है, तो वो इन आयोग में, इन दोनों आयोग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, अपनी फरियाद लेकर वो इनके पास जा सकते हैं। और जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग है, इनको ये एक सिविल कोर्ट की तरह उस पर जांच के आदेश दे सकते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ये लोगों को गवाही देने के लिए बुला सकते हैं, उनकी एक तरीके से जो है उनकी जांच कर सकते हैं पूरे केस की, और फिर उस पर इस तरह की फैसले भी सुना सकते हैं। तो सिविल कोर्ट की शक्तियां इस कमीशन के पास होती हैं और तमाम लोग जो जातीय उत्पीड़न का शिकार होते हैं उनके पास एक अवसर होता है कि वो इन दोनों कमीशन में जाएं और अपनी फरियाद रखें और बताएं कि उनके साथ किस तरह से जातीय उत्पीड़न हुआ है। इसके अलावा जो नेशनल कमीशन हैं, दोनों SC/ST कमीशन, ये दलितों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उसको रोकने के उपाय सुझाने का भी काम करते हैं कि किस तरह से ये रोका जा सकता है। सरकार से स्पेशल योजनाएं बनाने के लिए ये लोग कह सकते हैं, फंड एलोकेशन की प्लानिंग से लेके और तमाम तरह के जो जाति विरोधी जो काम हो सकते हैं वो उसकी सिफारिश करने का काम भी जो है ये दोनों कमीशन करते हैं और रिसर्च करते हैं, और साथ ही एनुअल रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करते हैं। दोनों जो ये संस्थाएं हैं, नेशनल कमीशन फॉर SC/ST, ये दोनों एनुअल रिपोर्ट्स भी जारी करते हैं जिसमें पूरा लेखा जोखा होता है साल भर का कि किस तरह से दलितों की स्थिति में सुधार आया या फिर उनके साथ उत्पीड़न ज़्यादा बढ़ा, कौन कौन से काम किए गए और उन्होंने बतौर कमीशन क्या क्या ये पूरा साल भर में काम किया। तो इसका लेखा जोखा भी ये कमीशन जो है वो जारी करते हैं। लेकिन ये हैरान कर देने वाली बात है कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है वो 2018 के बाद से ही उसमें 17-18 से उसमें कोई रिपोर्ट ही, एनुअल रिपोर्ट ही नहीं छापी उन्होंने। ये रिपोर्ट जो है बाकायदा संसद में पेश की जाती है और इस पर जो है संसद में बहस होती है कि इसने क्या काम किया, लेकिन उन्होंने कोई रिपोर्ट इसकी जो है उसके बाद से जारी नहीं की है। उसी तरह से जो शेड्यूल कास्ट कमीशन है उसकी भी जो है पिछले साल की रिपोर्ट जो है अभी तक कोई उसकी जारी नहीं हुई, उस पर कोई रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट जारी नहीं हुई है। तो ये बड़ा हैरान कर देने वाला एक तरीके के हालात बन जाते हैं कि क्यों इतने जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती हैं दलितों के लिए वो एक तरीके से अनाथ छोड़ दी गई हैं। और आपने देखिए कि पिछले दिनों जो जब लॉकडाउन हुआ, जब कोरोना काल में सब लोग अपने घरों में बंद थे और एक तरीके से हर हर जो संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं थी वो भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं कर रही थी। अदालतें जो हैं वो उन्होंने कामकाज बंद कर दिया था। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है बेहद अहम इंपॉर्टेंट केसेज पर ही सुनवाई हो रही थी। और उस समय पर हमने देखा कि तमाम जो जातीय उत्पीड़न के मामले हैं देश भर में वो बढ़े और दलितों के खिलाफ अपराध और ज़्यादा तेजी से बढ़ा। और लोगों को, जो जातिवादी गुंडे हैं, जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, उनको लगा कि अब ये लोग ना पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, ना कोर्ट जा सकते हैं और ना इस तरह के कमीशन के पास जा सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में तमाम ये संस्थाएं जो हैं वो फंक्शन नहीं कर रही थी। तो एक तरीके से जातीय उत्पीड़न और बढ़ा। और पिछले साल भर में हम देखें तो 45,000 से ज़्यादा केस दर्ज होना अपने आप में हैरान कर देने वाला है। 2019 का आंकड़ा NCRB का मैंने आपको बताया कि इतने ज़्यादा केसेस दर्ज हुए, उसके बावजूद इस तरह के जो अहम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसका इस तरह से खाली हो जाना हमारे लिए चिंता की बात है कि क्या इस देश में जो सरकारें, हुक्मरान हैं वो दलितों की भलाई के बारे में सोच रही हैं कि नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार खुद को जो है OBC बताते हैं और दलितों को लुभाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि मैं भी एक गरीब माँ का बेटा हूँ, आपकी तरह हूँ। आपको याद होगा उनका बयान जब उन्होंने कहा था कि गाय को जो गाय के नाम पे जो मॉब लिंचिंग करते हैं, दलितों को मारते हैं, वो पहले मुझे मारे, मेरे दलित भाई को ना मारें। तो यदि आप इतने संजीदगी से काम करते हैं, इतना उनके बारे में सोचते हैं, तो फिर ये इतने इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बिना किसी चेयरपर्सन के, वाइस चेयरपर्सन
चेयरपर्सन के कैसे इतने दिनों से काम कर रहे हैं, आपने क्यों वहां पर नियुक्तियां नहीं की? तो ये आपके लिए एक ज़रूरी सवाल बन जाता है नरेंद्र मोदी सरकार के लिए कि वो इस मामले पर तुरंत जो है वैक्सीन लें। और क्या आपको योग्य व्यक्ति नहीं मिले हैं अभी तक? ये हैरान कर देने वाला है कि साल भर से आपको क्या ऐसे योग्य व्यक्ति नहीं मिले हैं जिसकी नियुक्ति की जा सके, या फिर आप जानबूझकर इस तरह की देरी कर रहे हैं, आप जानबूझकर जो है ये नियुक्तियां टाल रहे हैं ताकि दलितों पर उत्पीड़न के मामले बढ़ते रहें? क्या आपकी ऐसी मंशा है? तो ये आपकी साख पर सवाल उठता है और आपके ऊपर सवालिया निशान लगाता है कि दलितों के बारे में आपका इस तरह का रवैया क्यों है। साथ ही साथ जो दलित पार्टियों के जो लोग फिलहाल की जो एनडीए नरेंद्र मोदी सरकार में साथ में हैं, चाहे उसमें चिराग पासवान हो या फिर रामदास अठावले हों, इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ये पूछें सरकार से, क्योंकि इनकी डायरेक्ट पहुंच है सरकार से, कि आपने इस तरह के निर्णायक पद खाली क्यों पड़े हुए हैं, उस पर भर्तियां क्यों नहीं की। साथ ही हमारे देश के राष्ट्रपति जिनकी संवैधानिक ड्यूटी है आर्टिकल 338 और 338 ए में राष्ट्रपति को उनको जो है दिशा निर्देश हैं कि आप स्पेशल ऑफिसर इसके लिए नियुक्त करेंगे, तो वो हमारे राष्ट्रपति जो हैं वो खुद दलित जाति से हैं, और उनकी ये और भी ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि वो जिस समाज से आते हैं, जिस वंचित तबके का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो उनकी सुरक्षा के लिए कुछ गारंटी करें, कुछ इंतज़ाम करें और सरकार से सवाल पूछें कि क्यों ये नियुक्तियां जो हैं वो नहीं हुई हैं। तो कुल मिलाकर आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अहम सवाल उठाया और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जिस पर सरकार को जवाब देना होगा। हमारी जो नज़र है इस खबर पर आगे भी बनी रहेगी और हम आने वाले दिनों में कुछ और चर्चाएं आपके साथ लेकर आएंगे जिससे आप इस पूरे केस को समझ सके। कुल मिलाकर ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट खबर है और इस तरह से हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें किसी निर्णायक व्यक्ति का ना होना हमारे लिए उत्पीड़न की और ज़्यादा संभावनाएं, आशंकाएं जो हैं वो बढ़ा देता है। तो ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को ये खबर समझ में आ सके, इसके मायने समझ में आ सकें और वो जागरूक हो सकें। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हम ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं, आप वहाँ पर भी हमारे हैंडल्स को जो हैं वो फॉलो कर सकते हैं। अगर मेरी गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही हैं मेरी सहयोगी अज़रा परवीन। जय भीम, जय भारत।